नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश में कानून किस तरह कार्य करता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे मुरादनगर में एलएलबी की छात्रा से हुए दुष्कर्म के बारे में। 8 अगस्त 2025 को मुरादनगर क्षेत्र में एक दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म करने वाला सुशील प्रजापति अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी का पदाधिकारी बताता है। एलएलबी की छात्रा जो 2021 से सुशील प्रजापति को जानती थी, वह लगातार सुशील प्रजापति के संपर्क में थी। सुशील प्रजापति उस एलएलबी की छात्रा से बोलता था कि मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए गाजियाबाद कोर्ट के एक सीनियर वकील से वार्ता करता हूं और तुम्हें वहां बिठाने की व्यवस्था करवाता हूं। यह एलएलबी की छात्रा मुरादनगर कोर्ट में वकील के यहां प्रैक्टिस कर रही थी। ज्यादा कहने पर यह छात्रा सुशील प्रजापति को बोलती है, ठीक है, मेरी गाजियाबाद कोर्ट में व्यवस्था करा दो। सुशील वकील से बात करता है या नहीं करता हमें नहीं पता, लेकिन उस छात्रा को जरूर बहकाता है कि मेरी गाजियाबाद कोर्ट में बैठे सीनियर वकील से बात हो चुकी है और आप मेरे साथ चलो, वकील से बात करते हैं। छात्रा सुशील के साथ उसकी ब्लैक थार में बैठकर उस सीनियर एडवोकेट से मिलने निकल पड़ती है, लेकिन सुशील के दिमाग में कुछ और चल रहा था। दिमाग में चल रहा था कि इस एलएलबी की छात्रा के साथ कैसे बलात्कार किया जाए। वही होता है जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा होता है। सुशील छात्रा को अपने किसी फ्लैट पर ले जाता है और वहां पर छात्रा को कोल्ड ड्रिंक पीने को देता है, जिसमें नशे की दवाई या गोली मिली हुई होती है। थोड़ी देर बाद छात्रा पर बेहोशी छाने लगती है। इसी दौरान सुशील उस छात्रा के साथ बलात्कार जैसी गंभीर घटना को अंजाम देता है और उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो जाता है। लेकिन उससे पहले उस छात्रा से कहता क्या है, यह भी अपने दर्शकों को बताएंगे। छात्रा से कहता है कि अगर इसके बारे में किसी से कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। मैं हिंदू वाहिनी संस्था का पदाधिकारी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छात्रा गुरुवार को मुरादनगर थाने पहुंचती है। कुछ हिंदूवादी संगठन उस छात्रा के साथ हैं, समर्थन करते हैं उस छात्रा का। उन लोगों को सभी को हमारा चैनल भी धन्यवाद करता है कि जिन्होंने एक महिला की या एक बेटी की आवाज को और बुलंद किया। लेकिन सवाल योगी की न्याय प्रणाली पर भी उठता है। प्रणाली कि अगर यही कार्य किसी टोपी वाले ने किया होता तो अब तक क्या हो गया होता, उसका घर टूट चुका होता, तो उसका इनकाउंटर हो गया होता या अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन यह सुशील प्रजापति जो अपने आप को हिंदू वाहिनी का पदाधिकारी बताता है, हालांकि हिंदू वाहिनी के दूसरे पदाधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम बेटी बहन की इज्जत पर हमला करने वालों का समर्थन नहीं करते। लेकिन योगी का कानून अब तक सुशील प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया? अगर सुशील प्रजापति नहीं मिला तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर यही काम किसी असलम, तौफीक या किसी और व्यक्ति ने किया होता जो दूसरे समुदाय से आता है, तो योगी की पुलिस यूं ही बैठी रहती, या फिर योगी की पुलिस पर दबाव है कि सुशील प्रजापति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। आखिर जब अपराध करने वाले एक जैसे, तो फिर सजा देने वाले एक प्रणाली क्यों नहीं अपनाते? अब तक सुशील प्रजापति के घर वालों को क्यों नहीं उठाया गया? अगर यह काम असलम ने किया होता तो उसके घर वाले जेल के अंदर होते जब तक असलम सामने नहीं आता। यहां तक पुलिस सुशील प्रजापति को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और अब तक किसी भी परिजन को उठाया भी नहीं गया है। क्या अब बेटी की इज्जत पर हमला करने वालों को कानून दो आंखों से देखेगा या अलग अलग आंखों से देखेगा? आज का यही सवाल है कि आखिर सुशील प्रजापति पुलिस से अब तक कैसे बच रहा है, और अगर सुशील की जगह नाम असलम होता तो क्या पुलिस इतना समय बचने को देती? छात्रा के
पास समझौते के लिए फोन आ रहे हैं। 20 लाख की एक बड़ी रकम समझौते में देने को लोग तैयार हैं। इसका मतलब सामने वाला अपराधी है, उसने अपराध किया है। तो पुलिस उसे क्यों बचा रही है? योगी की सरकार उसे क्यों बचा रही है? आखिर उसके मकान अब तक सलामत कैसे हैं? जवाब दें खुद योगी आदित्यनाथ, जवाब दें योगी सरकार की वह पुलिस अलग अलग कानून के तहत अपराधियों पर कार्रवाई करती है। क्या इस छात्रा को न्याय मिलेगा? क्या सुशील जैसे दुर्दांत बलात्कारी को सजा मिलेगी? उसके मकान पर बुलडोजर चलेगा? या फिर सुशील प्रजापति को सजा के अलग नियम है और असलम को सजा के अलग नियम? आपके साथ जो घटना कारित हुई है, हाँ कब, जी। कैसे और किसके द्वारा हुई है, थोड़ा इस बारे में बताएं। आज शाम को 6:15 पे मेरे को मेट्रो होम्स में लेके गए थे फ्लैट पे। वहाँ पे मेरे को कुछ नींद वगैरह की नशे की गोली दी थी, वहाँ पर हुई है फ्लैट में। किसके द्वारा किया गया था ये सब? सुशील प्रजापति। सुशील प्रजापति आपको किस टाइम से, कब से आपके टच में था और क्या चीज़ टच रही? में तो 2021 से नॉर्मली फ्रेंड के तौर पे वैसे। हाँ जी। तो किस तरह की बातें रही थी उससे 2021 से अब तक की? बातें तो इतनी ज्यादा नहीं रही थी। मैं LLB कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरठ। उन्होंने कहा कि तुम्हें गाजियाबाद प्रैक्टिस कर लो, हमारे जानकार है वहाँ पर, मैं तुम्हें एडवोकेट से मिलवा देता हूँ। हाँ जी। तो वो एडवोकेट से मिलवाने को लेकर गए थे आप? हाँ, लेकिन वहाँ पे एडवोकेट नहीं थे। अच्छा, तो अब ये पता चल रहा है कि आपके ऊपर जो है, आपके परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, घर पे फोन कर रहे हैं, बहन के पास, भाई के पास, मेरी फ्रेंडों के पास फोन कर रहे हैं बार बार। इसलिए कि उसको बोलो, समझाओ, मुकदमा ना करे, रिपोर्ट ना करे, मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा। आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को न्याय